अन्न ब्रह्म है और अन्न का प्रसंस्करण राष्ट्र निर्माण है। इसी मूल भावना के साथ चैम्बर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज एसोसिएशन द्वारा गुरुवार को होटल हॉलिडे इन में फूड प्रोसेसिंग उद्योग विकास यात्रा एवं भविष्य का रोड मैप विषय पर एक विशेष विचार मंथन सत्र का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में नीति निर्माताओं, उद्योग विशेषज्ञों, उद्यमियों और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र से जुड़े प्रतिनिधियों ने भाग लेकर उद्योग की वर्तमान स्थिति, चुनौतियों, सरकारी योजनाओं और भविष्य की संभावना पर विस्तृत चर्चा की। कार्यक्रम का शुभारंभ संयुक्त आयुक्त उद्योग अनुज कुमार, चमड़ा एवं फुटवेयर उद्योग परिषद के अध्यक्ष पूरन डावर, भाजपा महानगर अध्यक्ष राजकुमार गुप्ता, CFPIA के अध्यक्ष राजकुमार भगत, कन्वीनर मनीष अग्रवाल रावी, आगरा व्यापार मंडल के अध्यक्ष TN अग्रवाल, लघु उद्योग भारती के महासचिव राजीव बंसल, अनुज सिंगल, मनोनीत पार्षद अमित अग्रवाल पारुल, खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण विभाग के प्राचार्य लोकेश सिंगर, CA RK जैन, सुनील कुमार, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नितिन अग्रवाल एवं आशीष गर्ग द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। किसानों को लाभ, उपभोक्ता को गुणवत्ता और उद्यमी को अवसर। कार्यक्रम की प्रस्तावना रखते हुए चैम्बर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष राजकुमार भगत ने कहा कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग कृषि और उपभोक्ता के बीच की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। किसान को लाभ, उपभोक्ता को गुणवत्ता और उद्यमी को अवसर प्रदान करना ही चैम्बर का उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भारत को वैश्विक खाद्य महाशक्ति बनाने की क्षमता रखता है और इसी दिशा में ये विशेष विमर्श आयोजित किया गया है। सरकार की योजनाओं से उद्योग की मिल रही नई गति। खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण विभाग के प्राचार्य लोकेश सिंगर ने उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2023 और प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना यानी PMFME की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र एवं राज्य सरकार उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक आकर्षक योजनाएं संचालित कर रही है। उन्होंने बताया कि PMFME योजना के अंतर्गत सूक्ष्म खाद्य उद्योगों को 35% तक की सब्सिडी और अधिकतम 10 लाख रुपए तक का पूंजीगत अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है। वहीं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2023 के अंतर्गत 35 से 50% तक और अधिकतम 5 करोड़ से 10 करोड़ रुपए तक का अनुदान प्रदान किया जा रहा है। प्रदेश में 14 आधुनिक इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किए गए, जिनमें आगरा के डोकी स्थित केंद्र का विशेष महत्व है। कोल्ड चेन और सौर ऊर्जा से बढ़ेगी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता। उद्योग विशेषज्ञ CA RK जैन ने कहा कि यदि कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर और फूड प्रोसेसिंग इकाइयों को एकीकृत किया जाए तो उद्यमी 10 करोड़ रुपए तक का अनुदान प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि सौर ऊर्जा आधारित परियोजनाओं को सरकार विशेष प्रोत्साहन दे रही है, जिसमें महिला उद्यमियों को 90% तक और पुरुष उद्यमियों को 50% तक का अनुदान उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के अंतर्गत ब्याज पर 6% तक की छूट भी दी जा रही है। आगरा का पेठा बनेगा वैश्विक ब्रांड। लघु उद्योग भारती के महासचिव राजीव बंसल ने कहा कि आगरा का विश्व प्रसिद्ध पेठा आने वाले समय में देश के प्रतिष्ठित ब्रांडों की श्रेणी में स्थान प्राप्त कर सकता है। आवश्यकता केवल गुणवत्ता, नवाचार और प्रभावी ब्रांडिंग की है। आगरा व्यापार मंडल के अध्यक्ष TN अग्रवाल ने कहा कि GST विभाग उद्यमियों की सहायता और जागरूकता के लिए लगातार अभियान चला रहा है, जिससे उद्योगों को बेहतर कारोबारी वातावरण प्राप्त हो सके। एक जिला एक व्यंजन योजना से मिलेगा नया अवसर। संयुक्त आयुक्त उद्योग अनुज कुमार ने कहा कि एक जिला एक उत्पाद योजना की अभूतपूर्व सफलता के बाद प्रदेश सरकार ने एक जिला एक व्यंजन योजना प्रारंभ की है। इसके माध्यम से स्थानीय खाद्य उत्पादों की पहचान, गुणवत्ता, शेल्फ लाइफ और विपणन क्षमता को बढ़ाया जाएगा। सरकार छोटे कारीगरों और उद्यमियों को प्रशिक्षण, सब्सिडी और विपणन सहायता भी उपलब्ध कराएगी। उन्होंने उद्यमियों से आग्रह किया कि वह अपने सुझाव सरकार तक पहुंचाए ताकि अधिक से अधिक स्थानीय उत्पादों को इस योजना में शामिल किया जा सके। गुणवत्ता और अनुपालन से ही बनेगा बड़ा ब्रांड। चमड़ा एवं फुटवेयर उद्योग परिषद के अध्यक्ष पूरन डावर ने कहा कि किसी भी उत्पाद को वैश्विक ब्रांड बनाने के लिए गुणवत्ता और अनुपालन सबसे महत्वपूर्ण आधार है। यदि उद्योग मानकों के अनुरूप कार्य करेगा तो कोई भी स्थानीय उत्पाद राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान प्राप्त कर सकता है। खाद्य सुरक्षा विभाग के राजेश गुप्ता ने खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता मानकों की जानकारी देते हुए उद्यमियों से निर्धारित मानकों का पालन करने का आह्वान किया। कर व्यवस्था पर भी हुई चर्चा। CA निखिल गुप्ता ने खाद्य व्यवस्था से जुड़े कर ढांचे पर चर्चा करते हुए कहा कि रेस्टोरेंट में भोजन करने पर जहां 5% कर लागू होता है, वहीं ऑनलाइन फूड डिलीवरी सेवाओं पर अपेक्षाकृत अधिक कर भार देखने को मिलता है। उन्होंने इस विषय पर संतुलित नीति की आवश्यकता बताई है। फूड प्रोसेसिंग ही भारत को दिलाएगा वैश्विक नेतृत्व। कार्यक्रम के समापन पर कन्वीनर मनीष अग्रवाल रावी ने कहा कि आज पूरी दुनिया कृत्रिम बुद्धिमत्ता, AI और नई तकनीकों की ओर बढ़ रही है, लेकिन भोजन के बिना विकास की कोई भी परिकल्पना अधूरी है। भारत विश्व को भोजन उपलब्ध कराने की क्षमता रखता है। ये रहे उपस्थित
कार्यक्रम में विकास चतुर्वेदी, आकाश चतुर्वेदी, सिद्धार्थ अग्रवाल, मोहित गर्ग, शैलेंद्र अग्रवाल, नितिन गोयल, राजेश कुमार अग्रवाल, संजय दीक्षित, पवन कुमार गुप्ता, मनीष तिंकल, अभिनव रस्तोगी, शशांक वर्मा, विकास चतुर्वेदी, विवेक अग्रवाल, अभिषेक पोद्दार सहित बड़ी संख्या में उद्योग प्रतिनिधि एवं उद्यमी उपस्थित रहे। दिलीप कुमार, अपराग शर्मा, अनिल कुमार, सविता ने व्यवस्था संभाली। और हम लोग होटल, रेस्टोरेंट्स और जितने भी फूड कोर्ट्स होते हैं इनका हम लोग किचन इक्विपमेंट्स प्लानिंग करते हैं। फैक्ट्री हमारी रोहतक ग्वालियर रोड पर ही है। और कार्यक्रम की आज घोषणा की गई है और किस तरह कार्यक्रम आएगा? ये कार्यक्रम में लास्ट ईयर भी हमने पार्टिसिपेट किया था और पिछली बार ये बहुत अच्छा रिस्पांस इसमें मिला था हमें, और इसी वजह से इस बार हम लोगों ने स्टॉल भी बड़ी ली है। और लास्ट टाइम हम अब बहुत सारे आइटम्स मिस कर रहे थे, अब हम लोग इसके अंदर काफ़ी सारे नई रेंज लेके आ रहे हैं। जैसे गैस को लेके किल्लत चल रही है तो हम इंडक्शंस को लेके काम कर रहे हैं, हमने इंडक्शंस पे प्लान किया है। बहुत सारी चीज़ें नई लेके आ रहे हैं। उम्मीद है आप सभी लोग इसमें सहयोग देंगे, चीज़ें बहुत अच्छी निकल के आएंगी। थैंक यू। और अभी आज एक हमारा कंक्लेव होने वाला है चैम्बर ऑफ फूड प्रोसेसिंग एसोसिएशन का, उसी के संदर्भ में आज जो तैयारियां हो रही हैं उसके संदर्भ में उसका रूप क्या होगा, उसी के लिए एक्सपर्ट्स बुलाए गए हैं। उन्होंने अपने विचार रखे कि किस तरीके से सब्सिडीज़ हैं, जनता को सरकार की स्कीम्स बताई गई कि सरकार सीधा लाभ व्यापारियों को, उद्यमियों को और मैन्युफैक्चरर्स को किस प्रकार पहुंचा रही है, क्या स्कीम्स हैं, चाहे वो कैपिटल सब्सिडी की हों या रेवेन्यू सब्सिडी की हों, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट या वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन, जिसमें कि आगरा का पेठा मशहूर है, तो उसके संबंध में चर्चाएं हुई। जीएसटी के संबंध में काफ़ी चर्चाएं हुई कि किस तरीके से सरकार ने फूड को सस्ता किया है, उस पर लगने वाला जो टैक्स है पहले 12%, 18% या कैरमल पॉपकॉर्न है या सादा पॉपकॉर्न है, इस पर लेके जो भ्रांतियाँ थीं उसको सरकार ने दूर किया और एक फ्लैट मैक्सिमम फूड प्रोडक्ट्स को या तो एग्जेम्प्ट किया गया है या उस पर केवल 5% का टैक्स अप्लाई किया गया है। तो ये सरकार ने चाहे कि जनता को सीधा लाभ पहुँचे, तो ऐसी सरकार की मंशा है। और इसी के संदर्भ में डिफरेंट डिग्निटरीज़ ने फूड से रिलेटेड, चाहे वो स्कीम पैकेजिंग के लोग हों, चाहे वो रेस्टोरेंट सप्लायर हों या होटल एसोसिएशन के लोग हों या व्यापार मंडल के लोग हों, जो फूड की इंडस्ट्री से संबंधित लोग हैं, कैसे स्कीम्स, गवर्नमेंट की स्कीम्स को अंत्योदय, जो अंतिम व्यक्ति तक कैसे उसका लाभ पहुँचे, इसके बारे में चर्चा हुई विस्तृत। और जैसा कि आज हॉलीडे इन सभागार आगरा में ये कार्यक्रम जो सभागार में रखा गया है, जो कि हमारा कार्यक्रम 14, 15, 16 जेपी होटल में फूड एक्सपो, द्वितीय फूड एक्सपो का आयोजन होने जा रहा है। सभी शहरवासियों से, सभी देशवासियों से आयोजन में आएँ और इस फूड एक्सपो का आनंद लें, क्योंकि ये ब्रज क्षेत्र है और ब्रज क्षेत्र में फूड की अधिक महत्वता है, क्योंकि यहाँ का फूड पूरे देश में नहीं विदेशों में भी जाना जाता है। और इसी की एक एक्सपो के द्वारा इसका पूरा तरीके से सारी जो भी मैन्युफैक्चरर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, सभी ने मिलकर इस एक एसोसिएशन के आयोजन के थ्रू एक पूरा फूड एक्सपो किया है, जो कि पिछले साल बहुत कार्यरत रहा और इस साल भी उम्मीद है ये फूड एक्सपो पूरे देश के लिए बहुत कार्यरत रहेगा। और हम व्यापारियों के लिए भी इसके फूड एक्सपो के कई हम लोगों को लाभ मिलते आए हैं। हम लोग जो यहाँ पे एकत्रित हुए हैं वो अपने जो हमारा 14, 15, 16 जून जेपी पैलेस फतेह रोड पर जो एक्सपो होने जा रहा है उसके रिगार्डिंग हम लोग एकत्रित हुए हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग ये चैम्बर ऑफ फूड प्रोसेसिंग एसोसिएशन, मतलब ऐसा कोई एसोसिएशन पूरे भारतवर्ष में कहीं भी नहीं था जिसकी उत्तर प्रदेश में आगरा से शुरुआत हुई है, जहाँ पर अलग अलग ब्रांड्स हैं जो सब लोगों ने नाम सुने होते थे, पर इस चैम्बर ऑफ फूड के माध्यम से उनको जोड़ा गया है। ये पहले आगरा तक था, आगरा से इस बार हम लोगों ने हाथरस, फिरोजाबाद, मैनपुरी, आगरा मंडल तक चैप्टर बढ़ाया है और उम्मीद करते हैं इसको यूपी लेवल तक ले जाएंगे और उसके बाद यूपी से हम फिर पूरे भारतवर्ष तक इसको ले जाने की कोशिश करेंगे। ये एक्सपो की शुरुआत हमने पिछले साल एक पहल रूप के रूप में शुरुआत की थी और उसका सफल आयोजन सभी के सहभागिता से हुआ था। इस साल भी हम लोग इस एक्सपो को हम करने जा रहे हैं, जिसमें बढ़ चढ़ के लोग इसमें भाग ले रहे हैं। 150 से ऊपर एग्जीबिटर्स इसमें आ रहे हैं।